हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हमारा चैप्टर का नाम है लेजर। दिस इज अ न्यू चैप्टर विच इज कंटिन्यूएशन ऑफ आवर प्रीवियस चैप्टर। अगर आपको याद है, हमने जब इंट्रोडक्शन लिया था अबाउट अकाउंटिंग, हमने पढ़ा था कि देर इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग स्टार्ट्स एट द फर्स्ट पॉइंट कॉल्ड एज जर्नल, एंड जर्नल के सब्स्टिट्यूट में देर इज अ सब्सिडरी बुक्स, राइट। अगर आप जर्नल नहीं बनाना चाहते हो तो जर्नल के जगह आप क्या बना सकते हो, सब्सिडरी बुक्स बना सकते हो। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा हाउ टू प्रिपेयर जर्नल, फिर हमने पढ़ा हाउ टू प्रिपेयर सब्सिडरी बुक्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स, यस और नो, तो वो हमने पढ़ा। तो इन दोनों के बाद अब द नेक्स्ट इन लाइन इज लेजर। तो हमें पढ़ना है हाउ टू प्रिपेयर लेजर। तो कल जाने से पहले, जब हमने कल पेटी कैश बुक का लास्ट सम सॉल्व किया था, सब्सिडरी बुक्स का लास्ट सम सॉल्व किया था, मैंने आपको क्वेश्चन 3 दिया था फॉर होमवर्क, राइट। मैंने क्या कहा था कि इसकी जर्नल एंट्रीज दे के रखो ताकि हमें आज लेजर समझने में आसानी होगी, राइट। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन का जर्नल एंट्री दिया होगा। तो बस मैं क्रॉस चेक, अब मैं जर्नल एंट्री कैसे देते हैं उस पर एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन द फर्स्ट चैप्टर। तो डाउट है तो कीप ऑन रिवाइजिंग दोस चैप्टर की हाउ टू पास जर्नल एंट्री। इट इज वेरी सिंपल कंसेप्ट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक रूल को फॉलो करो, बाकी 2 रूल फॉलो हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, राइट। तो अगर आपने जर्नल एंट्रीज दी तो आपकी जर्नल एंट्री मेरी जर्नल एंट्रीज के साथ कंपेयर करो, जहां पर करेक्शन करने की जरूरत है करेक्शन करो। बट ये सिंपल एंट्रीज है, शायद ही कोई आपकी एंट्री होगी जिसमें करेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो लेट्स क्रॉस चेक कि आपकी जर्नल एंट्री और मेरी जर्नल एंट्री सेम है या नहीं है, राइट। तो लेट्स चेक कि जो पहला ट्रांजैक्शन है उन्होंने कहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब ये ऑलरेडी जर्नल का फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, ऊपर में लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ विनय जर्नल। विनय के बुक्स में हम जर्नल बना रहे हैं, जनवरी 2019 के लिए डेट में लिख लिया। 1 तारीख को वो कह रहे हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की जर्नल एंट्री शुड बी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्या होनी चाहिए जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, नरेशन में बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, राइट। तो ये पहले ट्रांजैक्शन की 1 तारीख की ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री। 6 तारीख वो कह रहे बॉट गुड्स फ्रॉम विकास ₹3000, तो उसकी जर्नल एंट्री 6 तारीख की होनी चाहिए, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू विकास बीइंग परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अमाउंट में डेबिट में 3000, क्रेडिट में 3000, राइट। तो जो ट्रांजैक्शन है उसकी मैं जर्नल एंट्रीज आपको बता रहा हूँ, आपने ये दी ही होगी, राइट। अगर नहीं दी है तो इमीडिएटली पॉज करो, ये क्वेश्चन कंप्लीट करो, फिर आपकी और मेरी जर्नल एंट्री कंपेयर करो। ऑलरेडी हमने पढ़ा है हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज, दिस इज नॉट न्यू फॉर अस, जर्नल एंट्रीज वी हैव ऑलरेडी डन, राइट। प्रैक्टिस करो। फिर 6 तारीख के बाद 9 तारीख सोल्ड गुड्स टू भूषण। तो सोल्ड गुड्स टू भूषण की जर्नल एंट्री होनी चाहिए भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 2400, राइट। ऐसी एंट्री बननी चाहिए। सोल्ड गुड्स टू भूषण, भूषण को गुड्स बेचे, बट ये नहीं बताया पैसे लेके बेचे है या नहीं। तो अगर नाम दिया है तो हम अज्यूम करेंगे कि हमने भूषण को उधार गुड्स बेचे, तो नथिंग बट हमने भूषण को गुड्स उधार बेचे है। सोल्ड गुड्स टू भूषण ऑन क्रेडिट, वही मैंने नरेशन में लिखा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, अज्यूमिंग कि भी हमने उधार बेचे हैं, क्योंकि फॉर कैश उन्होंने नहीं बोला है क्वेश्चन में, दे हैव नॉट गिवन यू फॉर कैश, सो आई एम अज्यूमिंग इट एज अ क्रेडिट, राइट। फिर अगली 9 तारीख के बाद 12 पेड टू विकास ऑन अकाउंट, विकास को पे किया। क्या पे किया? कैश। तो मेरी जर्नल एंट्री बनेगी विकास अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग कैश पेड टू विकास ऑन अकाउंट, मैंने विकास को कैश पे किया ऑन अकाउंट, राइट। फिर 12 तारीख के बाद 19 रिसीव्ड ऑन अकाउंट फ्रॉम भूषण, भूषण से पैसे मिले ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मतलब मुझे ऑन अकाउंट यानी कि उधारी के पैसे मिले, जो भूषण के साथ उधारी थी उसके पैसे मिले। तो उसकी जर्नल एंट्री 19 की होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू भूषण, कैश आई, डेबिट किससे आई? भूषण, भूषण क्रेडिट, सिंपल वही लॉजिक। कैश अकाउंट डेबिट टू भूषण, अमाउंट इज 1000, नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट फ्रॉम भूषण या बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट, इतना भी चलेगा, राइट। 19 के बाद 25 कैश परचेसेस 3600। कैश परचेसेस मतलब क्या? कैश दे के सामान परचेस किया, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश शुड बी माय जर्नल एंट्री। तो 25 तारीख की जर्नल एंट्री क्या हो रही है? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। 25 तारीख के बाद कैश सेल्स, 30 तारीख की एंट्री कैश सेल्स मतलब कैश लेके सामान बेचा, तो कैश आ रही है, सामान जा रहा है, तो 30 तारीख की जर्नल एंट्री विल बी व्हाट? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश आई, माल गया, तो 30 तारीख की जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 30 तारीख के बाद 31 पेड वेजेस, वेजेस पे किया,
तो 31st की जर्नल एंट्री विल बी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। नए पेज पर मैं आके बना रहा हूँ, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग वेजेस पेड 400। तो दिस आर माय जर्नल एंट्रीज 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक। 31 तारीख वाज वेजेस पेड, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश इज माय जर्नल एंट्री। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर नहीं हुआ है तो मैं फिर से आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इमीडिएटली ये जर्नल एंट्रीज दे दो, वीडियो को पॉज करो, ये जर्नल एंट्रीज दे दो और फिर वीडियो को प्ले करके देखो कि हम आगे क्या कर रहे हैं, राइट। तो चलो फटाफट पॉज द वीडियो। चलो, तो आपने ये सारी जर्नल एंट्रीज पास की, राइट। अब हमें इस क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चन को मैं साइड में रख रहा हूं, मैं सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं ऑन आर जर्नल एंट्री। अब इन जर्नल एंट्री से हमें क्या बनाना है? लेजर बनाना है। उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि प्रिपेयर नेसेसरी लेजर इन द बुक्स ऑफ विनय। तो ये विनय की ही जर्नल एंट्रीज है। इन जर्नल एंट्रीज को बेस लेके मुझे क्या करना है? विनय के लिए लेजर्स बनाने हैं, राइट। तो दिस आर माय जर्नल एंट्रीज 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक की ये जर्नल एंट्रीज है कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल इज माय फर्स्ट जर्नल एंट्री। फिर मैंने गुड्स परचेज किए, परचेज टू विकास इज द सेकंड जर्नल एंट्री। फिर मैंने भूषण को गुड्स बेचा, भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल्स इज थर्ड एंट्री। फिर मुझे कैश मिली 12 तारीख, विकास अकाउंट मैंने विकास को कैश पे की, विकास अकाउंट डेबिट टू कैश। 19 तारीख कैश अकाउंट डेबिट टू भूषण। 25 तारीख परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। 30 तारीख कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड 31 तारीख आपने किया है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि आपने वेजेस के लिए कैश पे की। सो दिस आर डिफरेंट ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए हमने क्या किया है? हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग अलग जर्नल एंट्री दिया है। तो एवरी ट्रांजैक्शन हैज इट्स ओन मीनिंग। लाइक फर्स्ट ट्रांजैक्शन कह रहा है कि हमारे पास कैश आई और हमने कैपिटल बिजनेस में लाया, कैश आया फॉर कैपिटल आया। 6 तारीख की ट्रांजैक्शन कह रही कि हमने गुड्स खरीदा बट विकास से खरीदा। सो देयर आर एवरी ट्रांजैक्शन देयर आर 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व, डेबिट एंड क्रेडिट। कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, या कुछ आ रहा है बट उधारी क्रिएट हो रही है। जैसे कि 6 तारीख गुड्स परचेस किया बट पैसे नहीं दिए, तो भूषण का नाम विकास का नाम हमने लिखा कि मैंने उससे क्रेडिट पे माल खरीदा। 9 तारीख को मैं कह रहा हूँ भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मैंने गुड्स बेचे, किसे बेचे? भूषण को। भूषण का नाम क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि भूषण को मैंने उधार गुड्स बेचे। सो देयर आर सो मेनी ट्रांजैक्शंस। आप इन ट्रांजैक्शंस को हमें कन्वर्ट करना है, या इन जर्नल एंट्रीज को हमें कन्वर्ट करना है इनटू लेजर। बट लेजर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले लेजर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। लेजर्स ड्रॉ करने हैं मतलब इन जर्नल एंट्रीज में से हमें लेजर पहले उठाने हैं, मार्क करने हैं कि इन सारे ट्रांजैक्शन में कितने लेजर्स है। लाइक फर्स्ट ट्रांजैक्शन में देयर इज अ कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट इज वन ऑफ द लेजर। कैश अकाउंट इज वन ऑफ द लेजर, मतलब जब मैं लेजर बनाऊंगा तो मुझे कैश का लेजर बनाना है। क्या बनाना है? मुझे कैश का लेजर बनाना है, जिसे मैं कहूंगा सिंपली कैश अकाउंट। सो आई हैव टू प्रिपेयर कैश का लेजर। वाई? बिकॉज फर्स्ट ट्रांजैक्शन में देयर इज अ कैश अकाउंट। सो मैं उसे हाईलाइट कर रहा हूं। आप भी क्या करो, आपकी जर्नल एंट्री में पेंसिल से उसे अंडरलाइन करो कि आई हैव टू प्रिपेयर कैश का लेजर। आप हमें लेजर बनाने हैं तो फर्स्ट वी शुड नो कि हमें कौन से लेजर बनाने हैं। तो कैश अकाउंट एंड दूसरा कौन सा है? कैपिटल अकाउंट, मतलब मुझे कैपिटल अकाउंट का भी लेजर बनाना है। तो फर्स्ट एंट्री में देयर आर 2 डिफरेंट लेजर, एक कैश है, दूसरा कैपिटल है। तो जब मैं लेजर्स ड्रॉ करूंगा, आप लेजर्स कैसे ड्रॉ करते हैं उसके लिए अभी टेंशन मत ले लो, पहले मैं क्या बता रहा हूं वो समझो। जर्नल एंट्री हो गई आपकी, राइट। वंस द जर्नल एंट्री इज कंप्लीटेड, अब हमें लेजर्स ड्रॉ करने हैं। लेजर पोस्टिंग के लिए हमें लेजर्स को ड्रॉ करना है। तो हमें यहां से जर्नल एंट्री से लेजर्स उठाने हैं कि फर्स्ट एंट्री में देयर इज अ कैश अकाउंट, तो हमें कैश का लेजर बनाना है। देयर इज कैपिटल अकाउंट, तो मुझे कैपिटल का लेजर बनाना है। अगर उसके बाद वाली एंट्री देखोगे तो देयर इज अ परचेस अकाउंट फर्स्ट, तो मुझे परचेस अकाउंट का लेजर बनाना है। फिर देयर इज विकास अकाउंट, तो मुझे विकास अकाउंट का लेजर बनाना है। फिर तीसरे एंट्री में आओगे भूषण अकाउंट, तो मुझे भूषण अकाउंट का लेजर बनाना है। उसके साथ ही 2 सेल्स है, तो मुझे सेल्स अकाउंट का लेजर बनाना है। तो कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट, विकास अकाउंट, भूषण अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि मुझे इनके लेजर्स बनाने हैं। जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में हम पेटी कैश बुक जब पढ़ते थे तो कौन से कॉलम बनाने पहले हम मार्क करके रखते थे ना, फिर कॉलम बनाते थे, वैसे ही हमें कौन से लेजर बनाने हैं वो मैं पहले मार्क करके रख रहा हूं कि मुझे कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट, विकास अकाउंट, भूषण अकाउंट, सेल्स अकाउंट बनाना है, राइट। फिर 12th ट्रांजैक्शन में
विकास अकाउंट है एंड कैश अकाउंट है, बट विकास अकाउंट को एंड कैश अकाउंट को मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर चुका हूं, तो फिर से हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। जो अकाउंट रिपीट होगा उसे हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप आपके नोटबुक में अंडरलाइन कर रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो, तो कैश अकाउंट को हाईलाइट करो, कैपिटल अकाउंट को हाईलाइट करो, परचेस अकाउंट को हाईलाइट करो, विकास अकाउंट को हाईलाइट करो, भूषण अकाउंट को हाईलाइट करो, सेल्स अकाउंट को हाईलाइट करो। ये पहली बार है, जब भी कोई अकाउंट पहली बार आपको दिखेगा एंट्री में, उसे हाईलाइट करो। दूसरी बार दिखेगा, हाईलाइट करने की जरूरत नहीं। जैसे कि 12 तारीख को विकास अकाउंट एंड कौन सा है, कैश अकाउंट। तो विकास अकाउंट ऑलरेडी हम हाईलाइट कर चुके हैं 6 तारीख को, एंड कैश अकाउंट ऑलरेडी हम हाईलाइट कर चुके हैं 1 तारीख को। यस और नो? तो एक अकाउंट को एक ही बार हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के लिए यूज ए पेंसिल, बाद में उसे इरेज कर देना, राइट, या वैसे ही रख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैश अकाउंट पहली बार दिखा, हाईलाइट किया। कैपिटल अकाउंट पहली बार दिखा, हाईलाइट किया। परचेस अकाउंट पहली बार दिखा, हाईलाइट किया। विकास अकाउंट पहली बार दिखा, हाईलाइट किया। भूषण अकाउंट पहली बार दिखा, हाईलाइट किया। सेल्स अकाउंट पहली बार दिखा, हाईलाइट किया। फिर से 12 तारीख में मुझे विकास दिख रहा है, ऑलरेडी हाईलाइटेड है, फिर से हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। कैश अकाउंट ऑलरेडी हाईलाइटेड है, फिर से हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। 19 तारीख में कैश अकाउंट, भूषण अकाउंट ऑलरेडी दोनों हाईलाइटेड है, ये फिर से रिपीट हो रहे। तो जो लेजर्स फिर से रिपीट हो रहे नीचे, उनको बार बार हाईलाइट करने की जरूरत नहीं। एक अकाउंट को एक ही बार हाईलाइट करो। इज इट क्लियर? मतलब कैश अकाउंट एक बार ही हाईलाइट करना है, बाद में वो फिर कितनी भी बार हमें नीचे दिखे, हमें एक बार ही हाईलाइट करना है। मतलब हमें कैश का अकाउंट एक ही बनाना है, मल्टीपल अकाउंट्स नहीं बनाना है। लेजर कैश का एक ही लेजर बनेगा, उसी में सारी ट्रांजैक्शन हमें बाद में इनकॉर्पोरेट करनी है। तो व्हाट एम आई डूइंग, मैं जर्नल एंट्रीज में से हर एक जर्नल एंट्री को बस देख रहा हूँ, एंड जो अकाउंट मुझे पहली बार दिख रहा है उसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले एंट्री में कैश कैपिटल दोनों पहली बार आए, हाईलाइट किया। परचेस विकास दोनों पहली बार आए, हाईलाइट किया। भूषण सेल्स दोनों भी पहली बार आए, हाईलाइट किया। फिर 12 तारीख में विकास कैश ऑलरेडी मैं ऊपर हाईलाइट कर चुका हूँ, इसलिए फिर से नीचे हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। 19 को कैश एंड भूषण है, तो कैश एंड भूषण ऑलरेडी देखो, भूषण मैंने 9 तारीख को हाईलाइट किया है, कैश 1 तारीख को हाईलाइट किया, तो इसमें नया कोई नहीं है। 25 तारीख परचेस अकाउंट, कैश अकाउंट, तो परचेस अकाउंट 6 तारीख को हाईलाइटेड है, कैश अकाउंट 1 तारीख को हाईलाइटेड है, तो देयर इज नो न्यू अकाउंट, नो न्यू लेजर इन्वॉल्व्ड इन दिस ट्रांजैक्शन। 25 तारीख के ट्रांजैक्शन में नो न्यू लेजर अकाउंट इज इन्वॉल्व्ड, सो देयर इज नो नीड टू हाईलाइट एनी अकाउंट। 30 तारीख के ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट, तो कैश ऑलरेडी हाईलाइटेड है, सेल्स अकाउंट भी ऑलरेडी 9 तारीख में हाईलाइटेड है, डेबिट हो या क्रेडिट हो, इफ दे आर हाईलाइटेड अर्लियर फिर से उनको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। एंड फिर 31 तारीख वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, इसमें से वेजेस पहली बार आया, वेजेस इससे पहले किसी ट्रांजैक्शन में नहीं है, तो मैं वेजेस को हाईलाइट कर रहा हूँ, वेजेस हैंड्स पहली बार आया है, राइट। एंड कैश ऑलरेडी हम पहले तारीख को हाईलाइट कर चुके हैं, राइट। तो अब हमें हाईलाइटेड अकाउंट्स कौन से मिले, तो मैं इसको साइड में लेके आ रहा हूँ, आपको लेके आने की जरूरत नहीं, बस समझने के लिए मैं लेके आ रहा हूँ साइड में। हमें मिला कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट, विकास अकाउंट, भूषण अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड वेजेस अकाउंट। सो देयर आर टोटल 7 लेजर्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रेश पेज पर या फिर जहां पर आपका जर्नल एंट्री खत्म हुआ उसके बाद जगह होगी, तो अब इन 7 लेजर्स को हमें एक एक करके ड्रॉ करना है। वी हैव टू प्रिपेयर 7 लेजर अकाउंट्स, हमें 7 लेजर्स ड्रॉ करने हैं। कितने लेजर ड्रॉ करने हैं? 7। जो हाईलाइटेड अकाउंट्स थे, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट, विकास अकाउंट, भूषण अकाउंट, सेल्स अकाउंट, वेजेस अकाउंट, देयर आर 7 हाईलाइटेड लेजर्स। मतलब हमारे पास जितनी भी जर्नल एंट्रीज है, अभी हमने जो पढ़ी थी या आपने जो अभी पास की थी, उन सारे जर्नल एंट्रीज मिलके देयर आर 7 लेजर अकाउंट्स। नथिंग बट जितनी भी ट्रांजैक्शन है बिजनेस की, वो इन 7 लेजर्स के बीच में हो रही है, या इन 7 अकाउंट्स के बीच में हो रही है, राइट। कैश आया कैपिटल के लिए, फिर मैंने कैश लेके गुड्स बेचा, यस और नो, या कैश दे के मैंने गुड्स खरीदा, या वेजेस के लिए कैश दिया। सो द कैश इज इन्वॉल्व्ड मेनी टाइम्स, मल्टीपल टाइम, बट इन डिफरेंट ट्रांजैक्शन, right? So there are more than 7 transactions, but the transaction are happening between this 7 ledger accounts, right? So these are the 7 ledger accounts जो हमने हमारी जर्नल एंट्री से हाईलाइट करके बाहर निकाले। अब इन 7 लेजर्स को हमें ड्रॉ करना है। अगर मुझे लेजर बनाने के लिए पूछा है तो मैंने पहले जर्नल एंट्री दी, लेजर अकाउंट्स हाईलाइट किए, अब इन लेजर अकाउंट्स को मुझे ड्रॉ करना है। तो सब लोग मेरे साथ ड्रॉ करेंगे, तो अपनी स्केल पेंसिल बाहर निकालो, पेन बाहर निकालो। पहले मैं क्या कर रहा हूं,
जर्नल एंट्री जहां खत्म हुई उसके नीचे मेरे पास जगह, इसलिए मैं वहां ड्रॉ कर रहा हूं। आप चाहिए तो अगर नीचे ज्यादा जगह नहीं है तो फ्रेश पेज पे ड्रॉ करो, राइट। तो पहला अकाउंट कौन सा बनाना है मुझे? कैश अकाउंट, जो मैंने हाईलाइटेड किया है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कैश अकाउंट, राइट। बीचों बीच लिख रहा हूं, पूरे पेज के सेंटर में लिख रहा हूं कैश अकाउंट। एंड अब मुझे कैश का लेजर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? कैश का लेजर। तो कैश अकाउंट के नीचे एक 8 से 10 लाइन का मैं लेजर ड्रॉ कर रहा हूं इस प्रकार, राइट। अगर आप देखोगे तो इट इज नथिंग बट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। जैसे हम कैश बुक बनाते थे, कैश बुक के 2 पार्ट होते थे, यस और नो, वैसे ही लेजर इज कॉल्ड एज अ टी शेप। लेजर को क्या कहते हैं? टी शेप। अगर आप देखोगे तो देयर इज अ सेंटर पार्टीशन, लेफ्ट कॉलम एंड राइट कॉलम्स आर सेम। सेंटर लाइक लेफ्ट साइड पे there is a date column, particulars, LF, amount rupees. Same column is on the right side, date, particulars, LF and amount rupees. So it is nothing but in a T format or T shape. Ledger is always in T shape. Yes or no? तो कैश अकाउंट टी शेप में मैंने ड्रॉ किया। लेफ्ट कॉर्नर में मैं लिख रहा हूँ DR एंड राइट कॉर्नर में मैं लिख रहा हूँ CR। दैट इज वन साइड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। लेफ्ट साइड of the ledger will be called as debit. Left side of the ledger will be called as debit and right side of the ledger will be called as credit. So nothing but I can say the left side is cash account debit, the left side is cash account का debit side and the right side is cash account का credit side. तो cash account का debit and credit है, getting it? This is my cash अकाउंट और कैश लेजर। तो ये कैश अकाउंट का डेबिट साइड है एंड कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड है। तो पहला अकाउंट मैंने ड्रॉ किया कैश अकाउंट, राइट। डेबिट इज लेफ्ट साइड इज द डेबिट साइड एंड राइट साइड इज द क्रेडिट साइड। या कैश लेजर का लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड एंड कैश लेजर का राइट साइड इज द क्रेडिट साइड। लेफ्ट राइट इज कैसे आप देख रहे हो, तो आपके लेफ्ट और आपके राइट में, राइट। फिर नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट, तो मैं लिख रहा हूं कैपिटल अकाउंट एंड उसके नीचे फिर से सेम उसी प्रकार कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर रहा हूं। बट कैश अकाउंट हमेशा थोड़ा बड़ा बनाया करो ईच एंड एवरी क्वेश्चन में। इसके बाद जब हम लेजर बनाएंगे 8 से 10 लाइन का बनाया करो। एंड कैपिटल अकाउंट एक 5 लाइन्स के लिए काफी है, 4 से 5 लाइन ब्लैंक लाइन व्हेन आई एम सेइंग द पर्टिकुलर, मतलब वो हाईलाइट छोड़ के नीचे ब्लैंक लाइन्स हैज टू बी 4 to 5 लाइन्स एंड ऊपर कैश अकाउंट में ब्लैंक लाइन्स या ब्लैंक रोज हैज टू बी 8 to 10, राइट। तो कैश अकाउंट बड़ा दिख रहा है, कैपिटल अकाउंट मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया। कैपिटल अकाउंट सेम column, debit side, credit side. So what I can say, capital account debit, capital account left side is debit and capital account right side is credit. So capital account के 2 sides है, capital account debit, capital account credit. This is capital account debit and उस तरफ capital account credit. Same way cash account debit, कैश अकाउंट क्रेडिट, राइट। जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट मतलब कहां लिखना है? कैश अकाउंट के डेबिट में लिखना है। कैश अकाउंट इज क्रेडिट मतलब कहां लिखना है? कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है। कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब इस तरफ लिखना है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट मतलब उस तरफ लिखना है, राइट। तो कैश अकाउंट मैंने ड्रॉ किया, कैपिटल अकाउंट मैंने ड्रॉ किया। तीसरा लेजर मुझे कौन सा चाहिए? परचेस अकाउंट। तो यहां पर जगह खत्म होगी तो मैं फ्रेश पेज पर आ रहा हूं, लिख रहा हूं परचेस अकाउंट एंड उसके नीचे फिर से उसी प्रकार में लेजर ड्रॉ कर रहा हूं परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट के बाद मुझे कौन सा चाहिए? विकास अकाउंट। तो मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं विकास अकाउंट, फिर से उतना ही विकास। तो ये विकास का डेबिट साइड, विकास का क्रेडिट साइड, परचेस अकाउंट का डेबिट साइड, परचेस अकाउंट का क्रेडिट। एंड यू हैव टू राइट एग्जैक्टली जैसे दिख रहा है सामने, नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं। फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिखने में देखो कितना नीट क्लीन दिख रहा है, यस और नो। ये आपके नोटबुक में भी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। नोटबुक का ही पेज एग्जैक्टली उतना ही लेंथ विड्थ है ये पेज का, ना कम ना ज्यादा। तो मेरा पेज बड़ा है इसलिए अच्छा दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी आपके नोटबुक में जब लेजर ड्रॉ करोगे तो एक सिंगल पेज पर आप ड्रॉ कर सकते हो। नोटबुक थोड़ी सी बड़ी लेके आओ, रजिस्टर जिसे बोलते हैं ना, थोड़ी सी बड़े पेज वाली नोटबुक यूज करो टू ड्रॉ द लेजर्स, राइट। तो परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट क्रेडिट। कॉलम्स का नाम फिर से हुई, डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट रुपीज। लेफ्ट साइड में वही 5 कॉलम है, राइट साइड में भी वही 5 कॉलम है। डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट रुपीज, 4 कॉलम नॉट 5। तो डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट रुपीज, डेट particular left and amount rupees. तो 4 column on both the side, they are of the same what? Same name, same नाम है। सिर्फ मैं कोने में ऊपर लिख रहा हूं DR, यानी कि लेफ्ट साइड इज द डेबिट साइड एंड राइट साइड इज द क्रेडिट साइड। तो परचेस अकाउंट के 2 हिस्से हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। विकास अकाउंट के 2 हिस्से हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। इज इट क्लियर? तो कैश अकाउंट मैंने पहले पेज पर बनाया, कैपिटल अकाउंट पहले पेज पे बनाया, परचेस अकाउंट हो गया, विकास अकाउंट हो गया। अगला कौन सा चाहिए? भूषण अकाउंट। तो भूषण अकाउंट ड्रॉ कर रहा हूं। तो भूषण अकाउंट फिर से वही, भूषण अकाउंट डेबिट, भूषण अकाउंट क्रेडिट, यस और नो। फिर भूषण अकाउंट के बाद कौन सा अकाउंट चाहिए? सेल्स अकाउंट। तो मैं आगे ड्रॉ कर रहा हूं सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट, राइट। फिर
कौन सा ड्रॉ कर रहा हूँ, वेजेस अकाउंट, बट यहाँ पर फिर से मेरा पेज खत्म हो गया तो मैं फ्रेश पेज पर आ रहा हूँ, वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट क्रेडिट। यहाँ तक क्लियर है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, टेक 10 मिनट्स का टाइम, अच्छे से नीट क्लीन ड्रॉ करो, राइट। पहले पेज पर जैसे मैंने ड्रॉ किया वैसे। अब देखो कैश अकाउंट बड़ा चाहिए, बाकी सारे 5 लाइंस चाहिए, ब्लैंक लाइन, जैसे कि यहाँ पर वेजेस अकाउंट में 5 से 6 लाइन ब्लैंक है, सेल्स अकाउंट में 5 से 6 लाइन ब्लैंक है, फिर भूषण अकाउंट में 5 से 6 लाइन ब्लैंक है, विकास में परचेसेस में ब्लैंक लाइन टू राइट दी एंट्रीज, 5 से 6 लाइन्स ब्लैंक छोड़ा करो, राइट। कैश अकाउंट थोड़ा सा बड़ा बनाओ, दैट इज 8 to 10 लाइन्स का बनाओ, राइट। तो मैं 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इमीडिएटली वीडियो को पॉज करो, इन लेजर्स को कंप्लीट करो, फिर वीडियो को प्ले करो, फिर मैं आगे की डिटेल्स आपको बताता हूं क्या करना है। इज इट क्लियर? चलो तो पॉज द वीडियो। चलो तो सबके लेजर्स रेडी हो गए। तो 7 लेजर्स बनाने थे आपको, कैश अकाउंट से लेके लास्ट वेजेस अकाउंट बनाना था। तो आपके लेजर्स रेडी हो गए। हमने जर्नल एंट्रीज पास की, जर्नल एंट्रीज से हमने लेजर्स को हाईलाइट किया और उतने सारे लेजर्स हमने ड्रॉ किए। तो हमने टोटल 7 लेजर अकाउंट ड्रॉ किए। ये सॉरी देयर आर 7 लेजर अकाउंट्स। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप, अब हमें जर्नल एंट्री को बेस लेना है, हर एक जर्नल एंट्री को पढ़ना है और उसे रिस्पेक्टिव लेजर में पोस्ट करना है। हमें हर एक जर्नल एंट्री को रिस्पेक्टिव लेजर में पोस्ट करना है, हमें लेजर पोस्टिंग देखना है, राइट। क्योंकि उन्होंने वही पूछा है कि आपको विनय के बुक्स में लेजर पोस्टिंग करना है। अगर आप क्वेश्चन आपके सामने है तो क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हो। उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, राइट। तो हमें लेजर अकाउंट्स बनाना है, मतलब जर्नल एंट्रीज को बेस लेके हमें लेजर पोस्टिंग करना है। तो जर्नल एंट्रीज हमारे पास है, वो बेस होगी, उस बेसिस पर हम लेजर बनाएंगे, बट आज नहीं कल, राइट। आपने लेजर अच्छे से ड्रॉ किए हैं, राइट। बट जाने से पहले मैं आपको और एक होमवर्क दे रहा हूं। तो अब हमारा ऐसा ही होगा, ईच एंड एवरी लेजर अगले सम के लिए मैं आपको पहले से होमवर्क दे रहा हूं। तो आप सब लोग आ जाओ, फिर से अपने टेक्स्ट बुक को ओपन करो एंड क्वेश्चन 8 पर आ जाओ। दिस इज द क्वेश्चन 8, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 फ्रॉम लेजर। क्या कह रहे हैं, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ संजीव, राइट। अभी तक हमारा क्वेश्चन 3 पेंडिंग है, आई नो, वो हम सॉल्व करेंगे कल, बट उसे सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन 8 का होमवर्क के लिए जर्नल एंट्री देके रखना है। दिस इज क्वेश्चन 8, इसका आपको जर्नल एंट्रीज देना। अगेन जर्नल एंट्रीज आपको आता है, राइट। पहला चैप्टर ऑलरेडी हमने पढ़ा है, जर्नल एंट्रीज देना। तो पास जर्नल एंट्रीज, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ संजीव। तो 1 तारीख से लेकर 24 तारीख जून की उन्होंने आपको ट्रांजैक्शंस दी है, इनका लेजर यू हैव टू ड्रॉ, इसका जर्नल एंट्रीज यू हैव टू डू एज अ होमवर्क, राइट। एंड जर्नल एंट्रीज देने के बाद वंस द जर्नल एंट्रीज कंफर्म, जैसे अभी हमने सम सॉल्व किया वैसे लेजर्स को हाईलाइट करो और उतने लेजर्स ड्रॉ करके रखो। तो इतना आपको होमवर्क के लिए करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8, लेजर चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिकल 8 आपको सॉल्व करना है, बट सिर्फ जर्नल एंट्री दो। लेजर अभी तक हमने लेजर ड्रॉ करना अभी हमने पढ़ा, how to draw a ledger that we know, but how to write a ledger entry और how to do a ledger posting वो हम कल के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। बट कल के लेक्चर में हम क्वेश्चन 3 से सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 3 का ऑलरेडी आपका फॉर्मेट रेडी है, क्वेश्चन 3 का जर्नल रेडी है, क्वेश्चन 3 का फॉर्मेट रेडी है, लेजर 7 लेजर्स रेडी है। उसके बाद एज ए होमवर्क आपको क्वेश्चन 8 का जर्नल एंट्रीज देख के रखना है एंड उसके लेजर अकाउंट्स ड्रॉ करके रखने हैं, राइट। बट दिस इज योर टुडेज होमवर्क। कल आने के बाद आराम से हम हर एक जर्नल एंट्री को एनालाइज करेंगे, उसका लेजर में पोस्टिंग करेंगे एंड देन लेजर को हमें बैलेंस करना है। बैलेंसिंग ऑलरेडी हमने कैश बुक में पढ़ा हुआ है। उसी प्रकार से हमें हर एक अकाउंट को, कैश अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट को, भूषण अकाउंट को, विकास अकाउंट को, हर एक अकाउंट को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो कल हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का बैलेंसिंग एंड उससे पहले पोस्टिंग, हाउ टू हर एक जर्नल एंट्री को लेजर में कैसे पोस्ट करना है, राइट। बट वो कल आराम से स्टार्ट टू एंड पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि पहले तो मैंने आपकी जर्नल एंट्रीज वेरीफाई की, आपकी जर्नल एंट्रीज रेडी है। फिर मैंने आपको बोला कि फॉर्मेट रेडी करो, 7 लेजर ड्रॉ करो, जो हमारे जर्नल एंट्रीज से हमने हाईलाइट करके बाहर निकाले थे वो 7 लेजर। एंड अब मैं जाते जाते आपको कह रहा हूँ कि फॉर द नेक्स्ट सम, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसकी जर्नल एंट्री देके रखो, राइट। बट कल हम इस पर डिस्कशन नहीं करने वाले, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले। बट फ्रॉम इन टुमारोज लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व अपना जो पेंडिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 उसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो एज अ होमवर्क अगले क्वेश्चन की तैयारी में आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन 8 की जर्नल एंट्रीज देख के रखो। इसमें जीएसटी की भी कुछ जर्नल एंट्रीज है, तो रेफरेंस ले लो हमारे जर्नल एंट्रीज के लेक्चर्स का। इज इट क्लियर? चलो तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। हैव अ गुड डे, बाय।